नमस्कार, मैं हूं अजय। एक ओर जहां बॉलीवुड के साथ साथ पूरा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा कर्मियों के योगदान का सम्मान करने की सलाह दे रहे हैं, वहीं एक्ट्रेस अनीता राज और उनके पति का सुरक्षा कर्मी के साथ बदसलूकी का वीडियो सामने आया है। वीडियो में अनीता राज, उनके पति और सुनील हिंगोरानी अपनी सोसाइटी के गार्ड के साथ डांटते और बदसलूकी करते दिख रहे हैं। वीडियो मुंबई में बांद्रा के पाली हिल्स का है। पाली हिल्स की निभाना सोसाइटी के इस वीडियो में दोनों ओर से जो बातचीत सुनाई दे रही है, उसके मुताबिक लॉकडाउन के दौरान अनीता राज के फ्लैट में कुछ लोग आए थे और गार्ड ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी, जिसके बाद पुलिस उनके फ्लैट पर पहुंची और इसी बात से नाराज अनीता राज और उनके पति सुनील हिंगोरानी दोनों सिक्योरिटी गार्ड पर भड़क गए। ये वीडियो कुछ ही दिन पहले का है। सुनिए और देखिए इस वीडियो को। हमारे घर में। और तुमको किसने बोला और दो आदमी आने वाले हैं? तुमको किसने बोला दो आदमी आने? बोला और दो आदमी आने वाले हैं। हमको बोला, रोशन साहब ने बोला। मेरे को जीएम सिंह बोला। उस दिन 5 आदमी आए थे, आज भी 2-3 आदमी आए हैं। ये मेरे घर पे रहता है। 3 बोले मैं मालूम है, ये भाई है ना इनका। नहीं अभी से बात करो। गाली नहीं, नहीं। गाली नहीं, गाली नहीं, गाली किसने दिया? गाली नहीं, गाली किसने दिया? आपने। ज्यादा बात रखो। देखो ऐसा है, एक तो गलत ऐसा काम नहीं करते हो, ऊपर से मेरे को- हम लोग कोई गलत काम नहीं किया अभी। तो मैं क्या, मैं बाहर का आदमी हूँ? अभी आप जो मैं बाहर का आदमी हूँ। उल्टा बात करता है। उल्टा सीधा बात नहीं, उल्टा सीधा बात नहीं। गलत बात। इसको अभी भेजो। चंदन, तुम्हारी गलती है, इस पे तुम चिल्ला रहे हैं। लेट इट गो ना। क्यों? क्यों? क्या बाहर के मेरे को बताओ। बाहर के आदमी नहीं, एक सिक्योरिटी सेकंड। है। ये कैसे आता है घर? ये कैसे आता है? ये बाहर का आदमी हुआ ना। ये बिल्डिंग में ही रहता है, नहीं। बिल्डिंग में कोई नहीं, नहीं तुम बोला रहता। मीटिंग में रिकॉर्डिंग है तुम्हारा। हमने अभी बोला ये बाहर तुम बोला इधर नहीं रहता है। हमने रिकॉर्डिंग की है। डे में नाइट में ड्यूटी करते आता हैं, डे जाता में है, अलाउ नहीं है। आता जाता तो सब है। अलाउ नहीं है आना जाना। वो सोसाइटी में आप बोलिए, सोसाइटी में ऐसा सा बात हुआ है। नहीं, सोसाइटी का नहीं, इसको खुद का अक्ल होना मांगता है। और ये भी नहीं मालूम मैं इधर रहता हूँ तुमको। क्योंकि बाहर से आता है। फिर तुम तो तो आप बिल्डिंग ड्राइवर में भी रहते हो बुलाए थे ना। आज। तुम तो बिल्डिंग ड्राइवर में भी आपका आया था बाहर तो से तुम ही। लोग मेंबर आए वो तो हो। मैंने कंप्लेंट आपके करो। इधर जो आए तो कंप्लेंट सही करो है, जाके। आपके इधर जो आए तो सही है, दूसरे इधर जो आए तो गलत। गाड़ी में पेपर देखा तुम? गाड़ी में डॉक्टर का गाड़ी है। हाँ, हाँ, पेपर देखा तुम? पेपर देखा। हाँ, तो उसका क्या मतलब है? क्यों आता जाता है? मेरे को मत जवाब दो तुम। वीडियो के और भी हिस्से को हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सुनील हिंगोरानी, अनीता राज के पति, इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज़ 18 से। सुनील हिंगोरानी साहब। सुनील जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो। सुनील जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। हाँ जी, बोलिए। ये कुछ जो वीडियो सामने आ रहा है, क्या अब आप इतने गुस्से में क्यों नजर आ रहे हैं? ये गुस्से से क्योंकि बार बार कोई मेरे घर में आके घंटी बजा रहा था बगैर मतलब के। मैंने बोला कि तुम लोग बाहर जाते हो तो ऊपर नहीं आओ, फोन पे बात करो। क्योंकि वो घर जाते हैं, वापस जाते हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी तो अलाउड नहीं था ऑपरेट करने को, ट्रैवलिंग। तो वो उसी का बात है और कुछ नहीं है। अभी कोई मतलब वो बिगड़ मतलब के किसी ने वो वायरल कर दिया वीडियो, पता नहीं कुछ क्या। तो आप कह रहे हैं कि आपके घर की घंटी बजा रहा था, इसलिए आप गुस्से में आए? हाँ, अभी कोई भी बार बार वॉचमैन ऊपर आएगा, जो बाहर जाता है, घर पे आता है, ट्रैवल करता है, तो वो सेफ नहीं है ना। ओके, बट ये आरोप जो लगा रहा है गार्ड की आपके घर 5 आदमी आए थे, 3 आदमी और आए थे एक दिन। वो कोई पेशेंट था, वो आया था, मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे को दिखाने आया था, तो उसको थोड़ा एड्रेस दे दिया मैंने। उसका दांत में बहुत दर्द हो रहा था, तो बस 2 ही आदमी आए थे और तो पाया ही नहीं था। तो ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें जो दिखाई दे रहे हैं आप भी, अनीता राज भी दिखाई दे रही हैं और गार्ड के साथ तू मैं हो रहा है, ये कब का वीडियो है? यही वीडियो उसी रात का है ना जी? हेलो जी सुनील जी, ये कब का वीडियो है? यही अभी 6 हफ्ता 10 दिन पहले का, 15 दिन पहले ऐसे कुछ, एक तो याद नहीं है मेरे को। ओके, मतलब हफ्ता 10 दिन पहले का है ये वीडियो। तो ये ऐसी नौबत आ गई, अब ये वीडियो वायरल हो रहा है, ये संदेश जा रहा है कि आप लोग गार्ड के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? गार्ड हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है, वीडियो ले रहा है बगैर मामले को बताए हुए, तो गार्ड कैसे बदतमीज कर रहा है? आप उल्टा बोल रहे हो।
नहीं, जिस बार तरह बार 2 बार आके घंटी मार दिया मेरे घर पे, बार बार आ रहा है ऊपर। वो किसी ने बिल्डिंग में उसको कुछ पैसे वैसे दिए, कोई दुश्मन है मेरा बिल्डिंग में, कुछ जो काम का कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो आप तो गलत आदमी से पूछ रहे हो, जिसकी गलती है उनसे पूछो ना। पहला तो वीडियो वायरल कैसे हुआ? काफी बदतमीजी है किसी का भी कुछ वीडियो बगैर परमिशन के वीडियो लेके फिर वो वायरल करना। आप समझते हो ये सब? ये वीडियो बनाया किसने, आपको पता है इसका? ये वॉचमैन ने बनाया, क्योंकि किसी ने बिल्डिंग में ऊपर एक आदमी है शायद, मेरे हिसाब से अभी पता नहीं, जो मैंने सुना है कोई जेएम सिंह है, उसने किया है। आपको पता कंफर्म तो नहीं है। पर सुनील जी, आप खुद डॉक्टर हैं, आपको तो मालूम है कोरोना और उसके प्रोटोकॉल के बारे में। बाहर से कोई व्यक्ति आए घर पे तो इसकी इजाजत कहीं पर नहीं है। मैं भी एक सोसाइटी में रहता हूं और हमारे गार्ड्स भी उसे रोक देते हैं मेन गेट पे ही, जो भी बात मेडिकल एडवाइस लेने आया तो क्या करूं? जी। 2 ही आदमी है, कोई उसमें कोई ऐसा कोई 50 आदमी तो नहीं आया। ओके, तो क्या पेशेंट को घर पे बुलाने की इजाजत है? आप कह रहे हैं कि पेशेंट्स थे वो? नहीं, घर पे बुलाने की इजाजत नहीं है, उसको बहुत इमरजेंसी था, पेन था, तो मैं बोला देख के फिर मैं गोली देता हूँ, तो गोली दे दिया बस। नहीं तो आप तो डॉक्टर हैं, आप सुनील जी डॉक्टर हैं, आपको मालूम है कि किसी भी सूरत में इस कोरोना काल में किसी को पेशेंट को भी घर पे बुलाना तो किसी भी सूरत में अलाउड नहीं है। मैं जहां तक समझता हूं। मेरे हिसाब से तो अलाउड है, ऐसा कुछ है ही नहीं। मेडिकल एडवाइस के लिए तो अलाउड ही है ना। घर में या हॉस्पिटल में अलाउड है? क्योंकि घर में कोई बाहरी आए तो पूरी सोसाइटी के, मैंने सुनील जी आप जानते हैं, बिकॉज यू आर अ डॉक्टर, यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि किसी सोसाइटी में बाहरी को किसी पेशेंट को बुलाना ये पूरी सोसाइटी के लिए फिर रिस्क हो जाता है। नहीं, अभी सब जगह जहाँ पे मेडिकल डॉक्टर्स है वो तो सोसाइटी में बैठे हुए हैं, तो आते ही है लोग तो उधर। ओके, सो आप कह रहे हैं कि पेशेंट्स डॉक्टर से मिलने उनकी रिहायशी सोसाइटी में जा सकते हैं? हाँ जी। आप कह रहे हैं सुनील हिंगोरानी जी कि पेशेंट अगर चाहें तो डॉक्टर अगर बुलाएं तो वो उनके घर पे भी जा सकते हैं, इज अलाउड? नहीं, मैंने बुलाया नहीं, अभी वो आ गया, इमरजेंसी था तो अभी उसको थोड़ी ना बोलूंगा। कोई तकलीफ में आ गया आदमी तो उसको मैंने जो था दे दिया दवा, फिर वो निकल गया। नहीं, लेकिन यही इसी पर तो गार्ड का कहना था कि बाहरी आदमी को नहीं अलाउड है, मना किया उसने, फिर भी आपने बुलाया इसलिए उसने पुलिस में शिकायत की। तो उसको वही बोला कि आदमी आया है, वो जब तक लेटा हुआ है उसको उठा के तो फेंक नहीं सकता ना मैं, जैसे ठीक हो गया तो निकल गया वो आदमी। ओके, अच्छा ये येलो टी शर्ट में कौन है आपके साथ सुनील जी? वो मेरे घर पे रहता, भाई है, दुबई से आया वो। ओके, ये आपके घर पे ही रहते हैं? हाँ। ओके, इन टोटलिटी जो एक वीडियो ये वायरल हो रहा है, सब तरफ चारों तरफ ये वीडियो जा रहा है, मैसेज जा रहा है, इस तौर पर जा रहा है कि आपने कोरोना के प्रोटोकॉल को तोड़ा और उसके बाद गार्ड ने जो वाजिब कदम उठाया तो उसके साथ आपने ये सलूक किया। उठाया मेरा वीडियो लेके बगैर मतलब के। नहीं, वो तो दिखाई दे रहा है कि आप लोग तू में कर रहे हैं, बहस तो कर रहे हैं, गार्ड को डांट फटकार रहे हैं। गार्ड ने जो किया वो सही किया? नहीं, गार्ड ने तो अगर पुलिस को फोन किया, बताया तो वो तो सही कदम किया, क्योंकि उसको तो यही इंस्ट्रक्शन है, होता है गार्ड को। पुलिस ने बोला नहीं, नो प्रॉब्लम, मैंने बताया पुलिस को, पुलिस ने देखा भी आदमी को, बोला ठीक है, वापस चले गई। अगर कोई गैर कानूनी काम होता तो पुलिस एक्शन लेती थी ना, उसके बावजूद वो वीडियो ले रहा है, ये ले रहा है। ओके, सो यू थिंक कि आपने कोई गलती नहीं की? तो मेरे हिसाब से तो कोई गलती नहीं। अभी कोई आदमी बीमार आ जाएगा, तकलीफ में आएगा तो उसको क्या इंसानियत के तौर पे आप क्या बिगाड़ दोगे? आप उसे क्या करते? नो, डेफिनेटली इन नॉर्मल कंडीशंस तो डॉक्टर आप समझते हैं डॉक्टर सुनील की नॉर्मल कंडीशन में डॉक्टर को देखना फर्ज होता है, मगर इस दौरान कोरोना के वक्त जब पूरी तरह से लॉकडाउन है, कहीं भी किसी का जाना अलाउड नहीं है, तो हॉस्पिटल जा सकता है पेशेंट, ना कि किसी सोसाइटी, किसी के घर, बेशक डॉक्टर ही क्यों ना हो। तो मेडिकल के लिए तो अलाउड ही है ना। ओके, सुनील जी, ऑल राइट, फाइन, यू हैव योर साइड, आपका अपना पक्ष है, आप रख रहे हैं, आप थोड़ा सा इंतजार करें, एक वीडियो के और हिस्सों हम दिखाते हैं और फिर उस पर भी आप क्लैरिफाई कर दें। You go Tamil. You go Tamil. I'm talking to her. मेरे घर में पेशेंट आया, उसका दांत में दर्द था। तुमको मालूम है ना ये डॉक्टर है, तुमको मालूम नहीं है शायद, ये डेंटिस्ट है। 2-3 बार तो मेरे घर में आया, बैठो तो पूरा बीमारी फैला रहा है ऊपर आके। तो दुनिया घूम के आता है, वो दुनिया घूम के आता है,
कहाँ आया था सर? हम आए हुए वो थे। आया क्यों? बिल्डिंग में भी आता है ना, बिल्डिंग में क्यों आया वो? वैसे तो सर देखो एक उल्टा बात हाँ है। जी, ऐसे वैसे मत बता। वो तुम्हारे कांटेक्ट में है क्या नहीं? हाँ जी। तो बात तुम ऊपर खत्म। आया, बात खत्म हो गया। आपके बात contact- समझो आपके एकदम, क्रिमिनल केस हो जाएगा तुम्हारे पास। और कौन आता जेल में है? जाएगा, और कोई निकलेगा बाहर का नहीं आदमी बात। आता है क्या? हम तो उल्टा सीधा बात करते हो और तुम। कोई बाहर का आदमी आता है? नहीं कोई नहीं आता ये है। आता है ना जो भी बाहर आता है इधर से ही जाता है। नहीं, कौन आता है? इधर से ऊपर की जाने की किसी को अलाउ और नहीं है। कौन आता है ये बाहर बाहर से का? आते हैं हाँ ना जी। ये सिक्योरिटी। लेकिन नीचे से नहीं, नीचे ऊपर नहीं होता है। नीचे चंदन। ऊपर कुछ नहीं होता है। तुम रहते, ये आपके भी कांटेक्ट में है तुम ना? आता है ना ऊपर, तुम उसके कांटेक्ट में है ना? बात खत्म। तुम उसके कांटेक्ट में, तुम हमारे कांटेक्ट में, बात खत्म। पहले अंदर तुम होएगा। पहले तुमको अंदर डालेगी पुलिस, क्योंकि तुम आपका सारा उल्टा सीधा आप बिल्कुल आप उल्टा आप सीधा। उनके कांटेक्ट में हो। वो बाहर से आते हैं ना। अरे वो पेशेंट आया मेरे घर में, बार बार तुम आ रहा है, पुलिस को बुला रहा है, इसको बुला रहा है। पहली बार भी आया तुमने ऊपर लोगों को बुला दिया, फिर भी आया तुम लोगों को बुला। तुम पहले सर से बात करो कि सर ऐसे ऐसे क्या करना है, बिल्डिंग में रहते ना, फिर एक्शन या लो। दूसरे बाहर बाहर वाले आदमी हो? मेरी एक बात सुनो, हम भी या रिस्पॉन्स, तुम सेट हो गए इधर का? मैं भी ओके मैं बता दूं कि ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये दरअसल अनीता राज एक ज़माने में मशहूर एक्ट्रेस रही हैं। वो दिखाई दे रही हैं। उनके पति हैं सुनील हिंगोरानी जो ब्लैक टी शर्ट में हैं, और सुनील हिंगोरानी के भाई हैं जो येलो टी शर्ट पे हैं, जो बाहर से आए हैं, उनके साथ ही रह रहे हैं। और सुनील हिंगोरानी खुद इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। खुद वो एक डॉक्टर हैं। सुनील जी, सुनील हिंगोरानी जी, कैन यू हियर मी? आपको आवाज मिल रही है मेरी? ओके, आई थिंक फोन डिस्कनेक्ट हो गया है या कर दिया है उन्होंने। लेकिन सुनील हिंगोरानी से मेरी लंबी बात हुई अभी। उनका कहना है कि वो डॉक्टर हैं, एक पेशेंट को जरूरत पड़ी तो वो इमरजेंसी में उसने मुझे कांटेक्ट किया और वो मेरे घर पे आ गया और इसलिए मैंने उसे घर बुलाया। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि यही बात खुद गार्ड भी कह रहा है कि पेशेंट हॉस्पिटल जा सकता है, घर पे नहीं आ सकता है। किसी भी सोसाइटी में, किसी भी रिहायशी अपार्टमेंट में इस वक्त बाहरी का आना अलाउड नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। लोगों को संपर्क में नहीं आने दिया जा रहा है, दूर रखा जा रहा है ताकि कोरोना ना फैले। और ये स्थिति यहां पर सूरत बनती दिखाई दे रही है कि यहां ऐसा हुआ, बुलाया गया, वो वाकई पेशेंट थे, वाकई वो इसी वजह से आए, डॉक्टर से मिलने की वजह से इमरजेंसी में। ये अब अलग बात है, ये सिर्फ सुनील हिंगोरानी का कहना है, इसमें सच्चाई कितनी है नहीं मालूम। लेकिन विवाद इस बात पर हुआ कि सिक्योरिटी ने मना किया, फिर भी वो लोग गए अंदर, फोन किया पुलिस को, पुलिस ने पड़ताल की पूरे मामले की, और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे। नोएडा के कोरोना अस्पतालों में घटिया पीपीई किट की सप्लाई की गई। डॉक्टर्स की, नर्सों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया। डीजी हेल्थ ने सरकार को अब चिट्ठी लिखी है। कल भी एक नर्स कोरोना पॉजिटिव मिली थी। आगरा और नोएडा में घटिया पीपीई किट की सप्लाई की गई थी और इसका खामियाजा अब मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स को उठाना पड़ रहा है। और इसको लेकर के अब ये बड़ा सवाल बन गया है कि कैसे पीपीई किट इस क्वालिटी का, घटिया क्वालिटी का यहां पर आया और डॉक्टरों और नर्सों के साथ, उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया। डीजी हेल्थ ने अब सरकार को इस पर चिट्ठी लिखी है। और पीपीई किट की गुणवत्ता पर उठे सवालों पर नोएडा डीएम ने कहा है कि पत्र हमने भी देखा है जिसमें मेरठ और गौतम बुद्ध नगर का जिक्र किया गया है। पूरी तरह मानकों का ध्यान रखा जाएगा। जनपद गौतम बुद्ध नगर में क्यूमुलेटिव नंबर शुरुआत से अब तक 92 केसेस हुई है, जिसमें 33 लोग वापस स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होकर अपना घर जा चुके हैं। तो एक्टिव केसेस 59 बची है। हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल टीम लगातार उनके भी इलाज अच्छे से कर रहे हैं और उम्मीद है कि आज भी कुछ लोग और डिस्चार्ज होंगे और आने वाले दिनों में डिस्चार्ज होते रहेंगे। और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से जितने भी कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके संपर्क में रहने वाले उनके परिवारजन, उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स को चिन्हित करते हुए उन पर निगरानी रखी जा रही है। साथ ही साथ जो हॉटस्पॉट्स चिन्हित किए गए हैं, टोटल 28 हॉटस्पॉट्स है, उन हॉटस्पॉट्स पर विशेष रूप से मेडिकल की टीम मौके पर जाते हुए क्लस्टर कंटेनमेंट की कार्रवाई कर रही है। साथ ही वहाँ पुलिस की रीइंफोर्समेंट की गई है। आवश्यक वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा रही है। और पीपीई किट की खराब गुणवत्ता को लेकर समाजवादी पार्टी नेता अनुराग भदौरिया ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। कहा है कि लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टर्स की जान से खिलवाड़ हो रहा है।
इन्होंने जो डॉक्टर के लिए पीपीआई किट खरीदी है, इसका अंदाजा लगा सकता है जो डॉक्टर की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, डॉक्टर के लिए अच्छी किट नहीं खरीद पा रहे हैं, तो और जनता के लिए क्या कर रहे होंगे। वो डॉक्टर जो मरीजों का इलाज कर रहे हैं, इतना वायरस संक्रमण जो मरीज है उनके इलाज में डॉक्टर लगे, उनकी जान आप जिंदगी में डाल रहे हैं, उनकी जान जोखिम में सरकार डाल रही है। इसके मतलब सरकार सिर्फ कागजी कार्रवाई करती है, सरकार कोई ध्यान नहीं रखती, ना डॉक्टर्स का ना मरीजों का। इसलिए मैं तो ये कहूंगा जो इसमें इन्वॉल्व है, सरकार अपने ऊपर भी एफआईआर करे। सरकार करे तो अपने ऊपर, दूसरों पे एफआईआर फट से करती है। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, अपने ऊपर एफआईआर करे और जिसने घटिया पीपीआई किट खरीदी है उसको जेल भेजे। और कानपुर के कुली बाजार में 4 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद हड़कंप मच गया। जिला प्रशासन ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। संपर्क में आए 35 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है और भारी पुलिस बल के साथ ऑफिसर और स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची यहां पर। जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित गंजू ने। कोरोना पॉजिटिव के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और कोरोना पॉजिटिव बढ़ते जा रहे हैं। प्रशासन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाए जिन 4 कोरोना पॉजिटिव्स को लिया गया। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त उसी बॉर्डर पर खड़ी है जहां से टीम पूरी देखिए तैयार है। इसमें पीएससी के जवान मौजूद हैं, क्षेत्राधिकारी खुद मौजूद हैं, यहाँ के सब इंस्पेक्टर साहब हैं। पूरा इन्होंने प्रिकॉशन के साथ जिस तरह उन्होंने किट पहना हुआ है, इनके साथ देखिए किस तरह मतलब हर चीज़ का ध्यान पुलिस रख रही है ताकि उन लोगों को चिन्हित किया जाए। अब सबसे बड़ी बात है कि वो 4 लोग जो पॉजिटिव, उनके संपर्क में 35 लोग और आए हैं जो यहाँ सूचना लगी। अब देखिए पूरा फोर्स साथ जा रहा है क्योंकि जिस प्रकार से मिसहैंडलिंग कई डिस्ट्रिक्ट्स में हुई उसका ध्यान रखा जा रहा है। पीएससी अतिरिक्त बल है माना जाता है और उसके पूरे जवान आप देखिए, एएसआईज, कांस्टेबल्स सब एक एक करके पीएससी को उस क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव ये दृश्य दिखा रहा है कि यही वो जगह है जहां आगे जाके राइट हैंड साइड लोग पैसेज की तरफ मुड़ेंगे और एक एक करके वहां तक जो लोग चिन्हित हुए हैं या जो उनके संपर्क में 35 लोग आए उनको यहां से लेकर एम्बुलेंस के माध्यम से हमारे साथ क्षेत्राधिकारी श्री सैफुद्दीन बेग साहब खुद खड़े हैं क्योंकि जो इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। जो घटनाएं रिसेंट हुई हैं उनके परिप्रेक्ष्य में हमें अलर्ट तो रहना ही होगा और हम लोग पूरी प्रिकॉशन ले रहे हैं कि किसी तरह की मिसहैंडलिंग नहीं होनी चाहिए। सर, किन लोगों को अभी लेने जा रहे हैं अंदर? अभी तो एम्बुलेंस का वेट कर रहे हैं और वो जो कांटेक्ट में आए हैं उनके लोग जो 4 पॉजिटिव हैं उनके कांटेक्ट वाले लोगों को ले जाने। तो आपने देखा ये क्षेत्राधिकारी सैफुद्दीन साहब है जिनका साफ कहना है क्योंकि पिछले दिनों मुरादाबाद या अन्य जनपदों में जो घटना हुई उसकी पुनरावृत्ति न, इसलिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। अब यहाँ पूरी फोर्स गई और अब से कुछ देर बाद इनको लेकर यहाँ से सीधे हेरिटेज अस्पताल जाएंगे। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और जलीकोठी में एक कोरोना मरीज की मौत के बाद भी लोगों की आंखें खुल रही नहीं है। इस हॉटस्पॉट वाली जगह का जायजा लिया हमारे संवाददाता उमेश श्रीवास्तव ने। जलीकोठी के रहने वाले 57 वर्षीय मोहम्मद ताहिर की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। इस शख्स की मौत के साथ मेरठ में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2 हो गया है। मोहम्मद ताहिर इसका नाम था, 57 वर्ष की इसकी आयु थी, सांस की बीमारी से पीड़ित था और इसी इलाके से कई अन्य कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए हैं। लिहाजा ये सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। शास्त्री नगर सेक्टर 13 में सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे और उसके बाद मेरठ में अगर सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज किसी इलाके से मिले हैं तो वो यही जलीकोठी का इलाका है। यहाँ कई जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आप ये बताइए भाई साहब कि यहाँ पर जलीकोठी के क्या हालात हैं और अभी ये सबसे बड़ा क्षेत्र बनकर उभरा है, सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा है, क्या विशेष सतर्कता यहाँ बरती जा रही? सतर्कता यही बढ़ती जा रही है कि अंदर न जाने दे रहे हैं, न किसी को बाहर निकलने दे रहे हैं। हाँ। और इससे बड़ी सतर्कता क्या बढ़ती जाएगी? इक्का दुक्का लोग जो कभी दिखाई दे जाते हैं उनको यहीं से आप फटकारते हैं? यहीं से हल्का के भगा देते हैं अंदर को। ये लोग समझते कम है, दिमाग से बहुत कम काम लेते हैं। हाँ। समझ में नहीं आ रहा लोगों को, कितना भी समझाओ उन्हें मान नहीं रहे हैं, जबरदस्ती धकेला जा रहा है उनको। हॉट स्पॉट वाली जगहों के लोग तो बिल्कुल भी अपने घरों से न निकले और व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने दें ताकि हम कोरोना को मात दे सकें। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। और बिजनौर में गुलदार के हमले में एक युवक की मौत हो गई। युवक जंगल में जानवरों को चराने गया था, तभी गुलदार ने उसके ऊपर हमला कर दिया। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वन विभाग की टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ग्रेटर नोएडा में NH 91 पर एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई और टकराकर पलट गई। पास में ही गश्त लगा रही पुलिस ने कार में फंसे दोनों युवकों को विंडो तोड़कर बाहर निकाला। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार सवार गाजियाबाद से बुलंदशहर जा रहे थे। घटना ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना इलाके के कोट पुल की है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की 93वीं जयंती पर
उनके गृह जनपद बलिया में लोगों ने उन्हें याद किया। यहाँ युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह और स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने पूर्व पीएम चंद्रशेखर को पुष्पांजलि दी। इस मौके पर स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि चंद्रशेखर गरीबों के भगवान थे और उन्होंने अपने जीवन में समाजवाद की स्थापना के लिए काम किया। रोहित सिंह ने मांग की कि पूर्व पीएम को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। आज चंद्रशेखर जी की जयंती पर हम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का मांग करते हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की आज 94वीं जयंती है। आजमगढ़ के रामपुर गांव स्थित श्री चंद्रशेखर जी स्मारक ट्रस्ट परिसर में जयंती मनाई गई। पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर एमएलसी यशवंत सिंह ने माल्यार्पण किया और पौधारोपण भी किया। संभल में डबल मर्डर से उस वक्त सनसनी फैल गई जब मेढ़ के विवाद में 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला असमोली थाना इलाके के रामनगर गांव का है। दबंगों ने खेत की मेड़ काटने का विरोध करने पर खेत में काम कर रहे 3 भाइयों पर गोली चला दी। घायलों को मुरादाबाद के लिए रेफर किया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही 2 भाइयों की मौत हो गई, जबकि एक को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, बाकी की तलाश की जा रही है। ये जमीन की मेड़ को लेकर के विवाद था 2 पक्षों में, जिसमें एक पक्ष था टीटू, अनाजिर और सलीम ये, और दूसरा पक्ष था महमूद और इलियास। महमूद और इलियास ने मेड़ जो 6 इंची की मेड़ थी उसको काट दिया था, जिसको लेकर के टीटू और सलीम का पक्ष नाराज हो गया था। इन लोगों ने ला करके लाइसेंसी बंदूक से फायर किया, जिसमें महमूद और इलियास को गोली लगी। इसके बाद इन दोनों को टीएमयू मुरादाबाद भेजा गया था, वहाँ पे इनकी डेथ हो गई है। इसमें सलीम गिरफ्तार हो गया था और अभी अनाजिर भी गिरफ्तार हो गया है। जारी है यहाँ पर लगातार खबरों का सिलसिला।